हाँ जी। तो जो आज की हमारी क्लास है वो एक्सरसाइज नंबर 5 पर है, 5.5। ठीक है, इस एक्सरसाइज के बाद आप कंटिन्यूशन में आ जाएंगे, दोनों क्लासेस यानी दोनों बैच की कंटिन्यूशन में आ जाएंगे। अब बात आती है क्वेश्चन की, तो यहाँ पर जो कैटेगरी है वो दो टाइप की है बेटा। ठीक है, दो कैटेगरी कौन कौन सी है? एक है मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग कंसेप्ट, और एक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको ये कैसे। सबसे पहले बात आती है कि हम कहां पर किस कंडीशन में इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। हमने बताया था कि वी हैव अ 4 स्टेप फॉर एनी डिफरेंशिएशन, 4 स्टेप है। बताइए कौन कौन से? सिंप्लीफिकेशन, चेन रूल, फिर दोबारा से नहीं, रूल पहले, रूल लगता है, फिर एट द टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन चेन रूल, है ना। फोर्थ, पहले सिंप्लीफिकेशन, फिर रूल, फिर चेन रूल, फिर सिंप्लीफिकेशन, अगर पॉसिबल है तो। अगर पॉसिबल है तो हम जो पढ़ रहे हैं उस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में होता क्या है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में होता क्या है? तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के अंदर वी विल डिस्कस मैनी थिंग। द फर्स्ट कि इसे हम ब्रह्मास्त्र भी कहते हैं। अब कहोगे सर ये तो हिंदी वाले वर्ड क्या यूज कर रहे हो आप? तो ब्रह्मास्त्र का सेंस यहाँ पर है कि ऐसी कोई भी कंडीशन जिसको हम डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे हैं, जो हमें दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। क्या लग रहे हैं? कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, और जिन्हें हम कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उन सभी कंडीशन को इसके हेल्प से करते हैं। अब इसकी हेल्प का यूज मतलब सेंस क्या है? तो बेटा यहाँ पर जो सेंस बन रहा है वो बन ही यही रहा है कि हमारे पास जो फॉर्म्स होंगी, ठीक है, हमारे पास जो फॉर्म्स होगी उस फॉर्म्स में 4 सिचुएशन है: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाइंग एंड डिवीजन, या डिवाइडिंग कह सकते हो। ये 4 कंडीशन है। द फर्स्ट कंडीशन दिस एंड सेकेंड कंडीशन। अब हम एग्जाम में अगर बात करें तो क्वेश्चन कैसे करना है या फॉर्म कैसे करना है, तो हमने बोला कि सिंप्लीफिकेशन एक प्रोसेस है। सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस है क्यों? क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा? कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जिसका डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत लगेगी, समस्याएं आएंगी, प्रॉब्लम्स होंगी। तो उस केस में हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्या लगाते हैं? इस रूल का यूज करते हैं, इस फॉर्मेशन का यूज करते हैं। ठीक है, इन द फर्स्ट कंडीशन वी विल यूज। अब मैं आपको शो कर रहा हूँ आपके क्वेश्चंस। मैंने कहा 2 कैटेगरी की कंडीशन है, तो क्वेश्चन पहले आप देख लीजिए। पहले आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा एक्सरसाइज के अंदर, और ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो यहाँ पर 2 सिचुएशन मुझे पहले दिखानी है आपको। पहली सिचुएशन क्या है? ये रही बेटा, 1 2 3 और ये 4। ये 4 क्वेश्चन पहली कैटेगरी में आते हैं। किसमें आते हैं? पहली कैटेगरी। अब पहली कैटेगरी का मतलब, या दूसरी कैटेगरी दिख लीजिए, जहां डिवाइड मल्टीप्लाई है। क्या है? डिवाइड मल्टीप्लाई। बाकी जो कैटेगरी है या कंडीशन है उसे ध्यान से देखना। इसके अंदर क्या है? माइनस, प्लस, 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 एडिशन, सब्ट्रैक्शन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो हमारे पास 2 ही कैटेगरी है जिस पे काम करेंगे, एक प्रोडक्ट डिवाइड और एक एडिशन सब्ट्रैक्शन। क्लियर है बच्चा? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो अब हम एक्सरसाइज करते हैं और समझते हैं। अब गेम क्या है? जो
आपके पास जो यहाँ फॉर्म दे रखी है मल्टीप्लाई डिवाइड, इसे डायरेक्ट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट फॉर्म या डायरेक्ट लॉगरिथमिक फॉर्म। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट लॉगरिथमिक फॉर्म, और इसे बोलते हैं, और शॉर्ट, डायरेक्ट और शॉर्टकट बोल सकते हो, या शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म बोल दो, शॉर्ट फॉर्म। इसमें ये क्या है, एक तो लॉन्ग फॉर्म होगी, सीधी बात है, लॉन्ग फॉर्म लंबी फॉर्म होगी, और इनडायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट फॉर्म। ओके, दो कैटेगरी में मैंने लॉगरिथमिक को डिवाइड किया, एक इसमें और एक इसमें। ठीक, पहले हम डिवाइड मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन करेंगे, यानी टाइप 2 जो मैंने आपको लिखवा रखा है उसके टाइप 2 के क्वेश्चन करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेता हूँ थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है, पर ये सब करवाने से पहले आपको लॉगरिथमिक के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा कि लॉगरिथमिक कंडीशन होती क्या है, कैसे काम करती है, उसके लॉजिक्स क्या है। ठीक है, क्वेश्चन को समझने से पहले लॉगरिथमिक के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ मेन, अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, मेन प्रॉपर्टी या मेन प्रॉपर्टी, तो मेन प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास पता है 4 से 5 फॉर्म है। द फर्स्ट फॉर्म इज व्हाट, log m प्लस log n लिखा जाता है किसको? log mn को। अब अगर कोई कंडीशन प्रोडक्ट फॉर्म में है, अगर log लग रखा है तो उसको प्लस की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म log m माइनस log n, इसको हम log m बाई n कहते हैं। क्या कहते हैं? log m बाई n। तीसरी कंडीशन log m की पावर n, यानी वैल्यू आपकी कितनी है m, पावर कितनी है n है, तो उसको n log m बोलते हैं बेटा। चौथा, दिस इज अ इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बेस m हो, वैल्यू n हो, ध्यान रखना उसमें वैल्यू बोला है और पावर बोली है, वैल्यू की पावर बोली, यहाँ बेस और वैल्यू बोली है, यहाँ log n अपॉन log m हो जाएगा। दोनों चीज अलग है, दोनों चीज को मिक्स मत कीजिएगा, दोनों चीज क्या है? अलग है। ये आपकी 4 तो लॉग। सर ये n m की पावर है इधर फोर्थ वाले में कि वो प्रोडक्ट? देखो, अगर मैं सीधी बात करूं तो जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ये पावर की कंडीशन को डिफाइन करता है। ठीक, जो ये पार्ट है ये पावर को डिफाइन कर रहा है, जो नीचे वाला है वो बेस को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, दूसरे कंडीशन में log e जो होता है, log e की पावर अगर x हो, ठीक, तो उसे x log e कहा जाता है। और पता है log e की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है इन मैथमेटिक्स और इन स्टैटिक्स 0.4343 और हम मैथ पढ़ रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी e की पावर अगर log x हो, ये प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, e की पावर log x हो तो उसको भी डायरेक्ट x लिखा जा सकता है, उसको भी x लिखा जा सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब सर ये काम कैसे कर रहा है समझ में नहीं आ रही, मतलब ऐसी क्या कंडीशन आ गई थी तो हम काम करने लगे ऐसा? तो देखो, मान लो a की पावर n है और वैल्यू b लिखी है, ये फॉर्म लिखी है। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर ऐसी कंडीशन आपके पास दे रखा है, ठीक, ऐसी आपके पास कंडीशन है, तो मेरे बच्चे इसको क्या लिखा जा सकता है? log बेस a वैल्यू b और पावर n, यानी दिस कंडीशन कैन बी एक्सप्रेस सच एज दिस नाउ। सर कैसे? यानी ये जो फॉर्म है ना, पावर वाली फॉर्म, इसमें क्या है, ये जो a है ये बेस आ गया यहाँ पर, ये जो b है ये वैल्यू आ गई यहाँ पर, और जो ये n है
वो इक्वल टू में रिजल्ट में आ गया। सर फिर तो log n by log m होना चाहिए था ना, अगर बेस था ये तो। बेस ए है ना, ए जिसका बेस है, हाँ जैसे लिखा जाए 2 और 8 लिख दें तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है 2 की पावर n, हमें नहीं मालूम n क्या है, इक्वल n आएगा ना, है ना, इक्वल टू 8 है। तो यहां से आप क्या निकालोगे? 2 की पावर n और 2 की पावर 3, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। सही बात में। तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं log 2 और log, ये देखो 8 को मैं क्या लिखता हूँ? 2 की पावर 3 लिखता हूँ, तो जो 3 है पावर आगे आ जाएगी। यहाँ क्या बचा आपके पास? log बेस 2 और ये 2, ये बचा। अब आपको पता है कि अगर log बेस है तो इसे log 2 अपॉन log 2 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? कट कर क्या होगा? 1 हो जाएगा ना। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये डायरेक्ट फॉर्म में समझाने की मैंने कोशिश करी। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैसा मुझे लगता है। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, तो हम क्वेश्चन एक देखते हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन होते कैसे हैं। ये आप पे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? इसे लेट कर लोगी y इक्वल टू, क्या करोगी? लेट करोगी y इक्वल टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अब आपने लॉग लगाया तो ये log y इक्वल टू log अब पावर आगे आ गई तो log माइनस log माइनस log कैसे? तो log क्या क्या बेटा? माइनस दोबारा बोलिए। माइनस log कैसे? अच्छा, अभी आपने log m बाई n पढ़ा था, तो उसमें log m माइनस log n था। अच्छा, ठीक, अब ध्यान से देखना, यहाँ प्रोडक्ट है क्या? यहाँ भी प्रोडक्ट है, यस सर। तो प्रोडक्ट को कैसे रिड्यूस करोगे? log प्लस की फॉर्म में log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। Good. आगे देखते हैं डिफरेंट। अभी देखो आपने क्या किया, इस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यानी आपको समझ में बात आई कि log एक तरह से ऐसा टूल है, ऐसा यूजफुल मटेरियल है, यानी ऐसी कंडीशन है जो क्या कर रहा है? फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देगा। क्या कर रहा है? फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर रहा है। अगर फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक किया जाता है तो वो सॉल्व करने के लिए इजी हो जाता है ना। अगर मैं यहाँ से डिफरेंशिएशन करता हूँ किसके विद रिस्पेक्ट? एक्स के विद रिस्पेक्ट, तो हमें क्या मिलना चाहिए? 1 अपॉन वाई
dy अपॉन dx 1/2 इस log का 1/x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। अरे ध्यान रखना x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 होता है, इसीलिए यहाँ लिखा नहीं मैंने, ये 1 भी होता है ना, चेन रूल लगता है ना, इसलिए मैंने 1 लिखा नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसकी। तो फाइनली आपको नजर नहीं आ गया, अगर मैं इस y को इधर लाऊं तो ये y/2 1/x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 ठीक। अब y है तो y की वैल्यू क्या है, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 ठीक। ये आपका dy अपॉन dx है, क्लियर है? यस सर। कोई समस्या, कोई परेशानी? नो सर। चलिए, तो ये समझ में आ गया। आई होप आप यहाँ से क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे, कर लेंगी। प्रोडक्ट वाले दिखा देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन जिनमें डायरेक्ट लगेगा। ठीक, देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट लगेगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ log y हो जाएगा इक्वल टू log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, कर लोगे ना? यस सर। इसमें भी डायरेक्ट log लगा लोगे। एक बात और ध्यान रखना, log m की पावर n है तो ही n log n है, ठीक। अगर ये होल की पावर है ना, ये होल की पावर है log x की, अगर log x की पावर cos x होता तो इसे मैं cos x log x लिख लूंगा, पर जब होल की पावर है ना तो मुझे यहाँ log लेना ही पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं, ठीक है। आगे बात समझ में? चलो अब अगली फॉर्म पे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन उस फॉर्म का कराते हैं और फिर देखते हैं आप कितना कर पा रहे हो, कितनी कंडीशन को डिफाइन कर पा रहे हो, ठीक। एक एडिशन वाला क्वेश्चन कराएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। डी बाई डी, इसमें क्या करेंगे आप, इस क्वेश्चन में y इक्वल टू u प्लस v मानेंगे, क्या मानेंगे, इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे और पूरे को y मान लेंगे, ठीक। याद रखना इसमें u, अब हम डिफरेंशिएशन अगर इसका करें इसके रिस्पेक्ट x के, तो आपको नहीं लगता ये dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx हो जाएगा? यस सर। अब u की जो वैल्यू है वो क्या, u की जो फॉर्म है वो क्या है, log x की पावर x और जो v है वो x की पावर log x, ठीक। अब यहाँ से टेकिंग log किया जाए, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो log u log x की पावर x log v log x की पावर log x,
log x into log x log v. log v. Differentiation with respect to x. अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1/u du अपॉन dx. ठीक बेटा, x सेम 1/log x 1/x और इसका 1. ठीक, ध्यान रखना इसको सेम रखा है, इसका प्रोडक्ट डेरिवेटिव किया. अब log x को सेम रखोगे और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 हो जाएगा. ये कट गया तो log x प्लस log x. ठीक है, ओके. तो ये u हो गया, ये du अपॉन dx हो गया. यशिका 1 मिनट वेट कीजिएगा. यहाँ से क्या किया 1/v dv अपॉन dx 2 log x और 1/x. समझ में आ रहा है बेटा? अदिति समझ में आ रहा है बेटा? यस सर. तो ये ध्यान रखना u और v की वैल्यू वापस डालनी है. u क्या था आपका? u क्या था? सर log x. log x. ये 1/log x log x. बस यशिका 1 मिनट वेट करना बेटा. v की वैल्यू क्या है? x log x 2/x log x. तो यहाँ पर आप इसे क्या लिख सकते हो? x की पावर log x माइनस 1 इंटू 2 log x. अब आपके पास u अपॉन dv भी है, u अपॉन dv भी है, दोनों है ना? यस सर. हमें निकालना dy अपॉन dx था, तो दोनों का सम है ना. तो log x की पावर x 1/log x प्लस log x प्लस 2 इंटू x की पावर log x माइनस 1 और log x. ठीक है, ये आपका पूरा आंसर आ गया. कोई दिक्कत? नो सर. कुछ पूछना हो इसके अंदर? क्लियर है ना? यस सर. चलो, तो अब आपका होमवर्क सुनो बेटा. आपका होमवर्क है ये 1 to क्वेश्चन नंबर 11 तक. ये आपका होमवर्क है. ठीक है, और आज आपकी क्लास यही ओवर की जाती है. नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे. ठीक है, वो सेम